हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कूल चैनल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है और ये हिस्ट्री के चैप्टर 2 से आई है आपकी वर्कशीट। वर्कशीट की डेट है आपकी 2 नवंबर 2020। आप अपना नाम लिख लेंगे और अपनी क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में आई। तो ये वर्कशीट हम पढ़ेंगे पहले, फिर उसे समझेंगे। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब लास्ट मुगल रूलर थे और पावरफुल भी थे। उनकी डेथ के बाद मैनी मुगल गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश देयर ओन रीजनल किंगडम्स, और बहुत सारे मुगल गवर्नर्स ने अपना खुद किंगडम बनाया। Meanwhile, by the second half of 18th century, British emerged a new power on the political horizon. 1800 सदी के बाद ब्रिटिश आए, एज अ न्यू पावर आए वो, और इंडिया पे कब्जा करा। They come to India as a small trading. वो बहुत छोटे व्यापार के साथ इंडिया आए कंपनी, but gradually they become the policy controller of the country. पर कैसे ना कैसे वो इंडिया के पूरे कंट्रोलर बन गए, पूरी इंडिया को कब्जा कर लिया उन्होंने। अभी कैसे पॉसिबल हुआ, चलो देखते हैं। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम द रूल ऑफ इंग्लैंड। क्वीन एलिजाबेथ आई brought this charter. They got the sole right to trade with East, means no other company of England can compete with East Indian Company. With this charter, the company could venture into new lands across the ocean and could buy goods at cheaper rates and sell them in Europe at higher rates. 1600 सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो उनकी इंग्लैंड की क्वीन थी एलिजाबेथ, उनसे इजाज़त मांग ली कि वो क्या वो व्यापार कर सकते हैं ईस्ट में या ईस्ट के राज्यों में, जैसे यूरोप में। तो उन्होंने इजाज़त दे दी और वो इंडिया आए, यूरोप गए। तो वो इंडिया से सस्ता माल खरीद के यूरोप या इंग्लैंड में बेचने लगे महंगे दामों पर, तो जिससे उनका मुनाफा होने लगा। सेकेंड पॉइंट है आपका, द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रेंच, डच एंड पोर्टुगीज फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। तो जो रॉयल चार्टर था, उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी यूरोपियन पावर्स को, जैसे फ्रेंच, डच, इन सबको इजाज़त नहीं दी कि वो ईस्टर्न मार्केट में जा सके। बट द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द अफ्रीकन केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशन। पर एक इंग्लिश शिप थी जो माल खरीदने बेचने के लिए या गुड होप को खरीदने के लिए इंडियन ओशन में आई। The Portuguese has already established their base in Goa. और जो पोर्टुगीज़ था, पोर्टुगीज़ भी एक जगह है, उसने गोवा में अपना पहले ही बेस बना रखा था। The fine quality of cotton and silk produced in India, along with pepper, cloves, cardamom, and cinnamon, had a great demand in European market. यूरोपियन मार्केट में कॉटन की, सिल्क की, पेपर की, क्लोव्स की, कार्डमम की, सिनेमन की, इन सब की बहुत सारी डिमांड थी। कंपटीशन अमॉन्ग्स द यूरोपियन कंपनी इनवाइटेबली पुश अप द प्राइसेस एंड रिड्यूस द प्रॉफिट। जैसी जो यूरोपियन मार्केट्स में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंपटीशन था वो बढ़ने लगा और जो प्राइस थे वो भी बढ़ने लगे, जिससे उनका जो प्रॉफिट था वो रिड्यूस यानी कम होने लगा। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स therefore led to fierce battle between the trading companies. Gradually they started secure their settlement through fortification, यानी किलाबंदी। fortification यानी किलाबंदी, वो अपने आप को किलेबंदी से बचाने लगे। They also led to the confrontation with local rulers who are already engrossed by the loss of revenue of the state. कुछ जो स्टेट से उन्होंने अपनी कंपनियों के आसपास ही बसेरा बनवा दिया और वहाँ पे एक किला बना लिया, जिससे और उससे किलाबंदी कर लिया, जिससे उनका मुनाफा हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं बंगाल प्रोविंस का। बंगाल में कैसे हुआ,
In 1651, first initial English factory was established on the bank of river Hooghly, जो 1651 था। 1651 में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उसने रिवर हुगली के पास अपना पूरा इस्टेब्लिश करा, जहाँ वो गुड एक्सपोर्ट स्टोर करता था। एज द ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी persuaded merchants and traders to come and settle near the factory। और जो लोग थे वो उनसे कहा गया कि आप फैक्ट्री के नियर ही सेटल हो जाए। by 1696 the company started building a fort around the settlement, and in 1698 it bribed Mughal official into giving the company zamindari rights over 3 villages। और जो वहाँ के जिस स्थान के या जिस प्लेस के वो जहाँ पे लोग संभालते थे, राजा थे, मुग़ल गवर्नमेंट्स थे, उन्होंने उनसे रिश्वत देकर उन्होंने ज़मींदारी ली थी। और सबसे पहले उन्होंने लिया था कालीकाता। कालीकाता एक गांव था वहाँ पे, और फिर उसे उन्होंने एक सिटी बना लिया कैलकाटा, और अब उसे क्या कहते हैं हम, कोलकाता। कंपनी ऑल्सो परsuaded द मुगल एम्परर Aurangzeb to issue a permit granting the company the right to trade duty free. Though this permit was issued for company only, but officials of the company who were carrying private trade on the side also refused to pay duty, causing enormous loss of revenue of Bengal. Murshid Quli Khan, the Nawab of Bengal, they opposed the company। तो जो हमारा स्थान था वहाँ पे जो ईस्ट इंडियन कंपनी के लोग थे, उन्होंने जो हमारा टैक्स होता है वो देने से मना कर दिया, जिससे बंगाल को लॉस होने लगा। और जो वहाँ के नवाब थे उन्होंने उससे अगेंस्ट लड़ाई करी। जो मुर्शिद कुली खान थे उन्होंने लड़ाई करी कि क्योंकि वो रिवेन्यू नहीं दे रहे थे वहाँ का। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। हाउ द सोल लाइक टू ट्रेड चार्टर बेनिफिट ईस्ट इंडियन कंपनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको आई बटन मिल जाएगा ऊपर, आपको उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगी जो आपकी इंग्लिश की है, आप उसे भी देख लीजिएगा। वीडियो के एंड में भी आपको वर्कशीट मिल जाएगी। नेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वर्कशीट का लिंक एंड वर्कशीट की वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। और मैंने जो आपको पोल बनाया कम्युनिटी में, आप उसे वोट करेंगे कि आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगता है। आपको वोट करना, जाके वोट करना सभी के लिए ज़रूरी है। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो वोट ज़रूर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, अकॉर्डिंग टू द सोल राइट टू ट्रेड चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस looking for new lands to buy goods at the cheaper price and carry them back to Europe to sell at higher prices। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच आइटम फ्रॉम इंडिया वर यूज्ड टू सेल बाय द यूरोपियन ट्रेडर टू यूरोपियन मार्केट्स, व्हाई देयर प्रॉफिट मार्जिन ग्रेजुअली डिक्रीज। तो आंसर करते हैं, द फाइन quality of cotton and silk produced in India, along with pepper, cloves, cardamom, had a great demand in European market. Competition among the European companies pushed up the prices and reduced the profit। तो यूरोपियन कंपनीज का जो कंपटीशन था उसी की वजह से जो प्राइस था वो कम हो गया, और जो प्रॉफिट था वो प्राइस जो था वो बढ़ गया, और जो प्रॉफिट था वो कम हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड नवाब ऑफ बंगाल स्टार्ट अपोजिंग द ईस्ट इंडियन कंपनी। तो मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फर्मन ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। बाय दिस फर्मन द कंपनी ऑफिशियल also started misusing it, and thus it caused enormous loss of revenue for Bengal। Therefore, Murshid Quli Khan, the Nawab of Bengal, opposed the East Indian Company। यानी इसी वजह से वो ईस्ट इंडियन कंपनी के अपोज गए, यानी विरुद्ध गए। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ कुड द स्कूल राइट इन एनी फील्ड अफेक्ट योर लाइफ।
Elaborate by giving example from your life. तो आपको एग्जाम्पल देना है कि सोल राइट आपकी जीवन में कैसे प्रभाव कर सकता है. तो इन एनी एरिया मोनोपोली क्रिएट अ सेंस ऑफ प्राइड इन द पर्सन. आफ्टर दैट ही डज नॉट शेयर स्टेक्स with anyone. For example, in the house, the parent gives the order that the computer will be used be only by the. I will not allow my computer to be used by any of my siblings. तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है. तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है. आप आई बटन में आपको दूसरी वर्कशीट मिल जाएगी जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है. अगर आपको हिंदी मीडियम की चाहिए इसमें तो आपको हिंदी मीडियम भी मिल जाएगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. बाय बाय गाइस.